है 25 दिसंबर और मैं जा रही हूँ नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21A में उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला देखने जिसे बोलते हैं महाकौतिक। और गाइस आपको एक चीज बताऊं, मैं 21 को भी गई थी मेले में, बट मैं वहां से आधे में ही आ गई और मैंने आधा ही शूट करा। ऐसा क्यों? अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हुई थी, क्या क्या हुआ है मैं आपको सब बताऊंगी। सो दैट्स इट। अभी मैं रेडी हो रही हूँ, सो मिलते हैं। सो गाइज ये है मेरा पूरा आउटफिट, तो चलते हैं। Hi guys, welcome back to my channel. I am Akanksha Rawal. I am from Delhi but my heart is from Uttarakhand. तो मैं पहुंच चुकी हूँ महाकौतिक। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या स्टॉल्स लगे और यहाँ पे क्या क्या है। तो अंदर चलते हैं। सो गाइस ये था यहाँ का मेन गेट। यहाँ से हम लोगों ने अंदर एंटर करा और अंदर एंटर करते ही आपको दिख गया होगा कि गेट पर ही पुलिस वगैरह खड़े हैं जो हमें बता रहे थे कि अपने सामान का ध्यान रखना। और गाइस सबसे अच्छी चीज़ पूरे मेले की थी कि गेट पर ही आपको माँ भगवती का मंदिर दिख जाएगा। वहाँ से हमने अपनी ब्लेसिंग्स ली और हम आगे बढ़ गए। आगे चलते ही हमको सबसे पहले जो चीज़ दिखी वो था कार्यालय। वहाँ पे पानी की सुविधा आपको दे रखी थी कि जिस इंसान को पानी पीना है वहाँ से पी सकता है। उसके बाद जाकर आपको पुलिस सहायता केंद्र दिख जाएगा। अगर आपको वहाँ पे कोई भी इशू होता है कुछ भी, तो आप यहाँ पे जाकर उनसे हेल्प मांग सकते हैं। आगे रक्तदान का भी ये चीज़ को डोनेट करना है अपना ब्लड, वो यहाँ पे कर सकता है। और आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी थी। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रखा था, बट बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। जैसे कि आप देख ही सकते हो सारे पहाड़ी नॉन पहाड़ी, मतलब बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी वहाँ से। मेले की बात करें तो सबसे पहले चलो झूले पे ही चलते हैं। अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे कई प्रकार के झूले थे। सबसे बड़ा झूला था यहाँ पे ये वाला। और भीड़ बहुत थी गाइस वहाँ पर। मुझे मौका नहीं मिला जाने का क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं लाइन पे नहीं खड़ी हो सकती थी। मुझे और भी बहुत कुछ दिखाना था तो इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। और साइड में आपको ये ब्रेक डांस वाला झूला भी दिख जाएगा जो अभी चालू नहीं हुआ था, लोग बैठ रहे थे उसमें बस। और यहाँ से आप थोड़ा सा हल्का देखते रहोगे तो साइड में आपको एक बड़ा झूला दिख जाएगा। यहाँ पे आपको बच्चों के लिए कार वाले झूले दिख जाएंगे। उसके आगे भी आपको बहुत सारे झूले देंगे। ये वाला झूला बहुत ज़्यादा औसम था गाइस, इसमें बहुत मज़ा आया। और गाइस ये गेम तो मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट पहली बार देखा है कि बॉल से ग्लास गिरानी है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है यहाँ पे खेलते हुए, किसी से ग्लास गिरी नहीं रही थी। तो गाइस अगर मैं इस गेम की टिकट की बात करूँ तो यहाँ पर रूल ये था कि आपको 100 रुपीज़ देने हैं और ये जो 5 की 5 ग्लासेस है वो आपको गिरानी है। एक ही चांस मिलेगा आपको, और अगर आपने वो गिरा दी तो आपको बदले में 200 रुपीज़ का नोट वो देंगे। और गाइज़ ये गेम तो मैंने मेले में बहुत बार खेला है, ये मेरा फेवरेट गेम है मेले का। अगर आप मेले में गए और आपने रिंग वाला गेम नहीं खेला तो फिर आपने कुछ नहीं खेला। तो मैंने अपनी मेले की प्रथा कायम करते हुए ये गेम खेला। क्या चाहिए बता? ए मैं को ये देना डिटॉल साबुन को लगा ऐसे लगा दो, ऐसे नहीं दे रहा है, पूरा देना चाहिए। डिटॉल साबुन ले लो। पूरा देना चाहिए कुछ तो बस यार देखने में आ रहा मजा। लेकिन टच होने का भी नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, मेरे को करना है ना। कुछ नहीं होता। चलो चलो चलो, हो गया 50 रुपये बस। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ। 50 रुपये बस और हो गए। मेरे नहीं हुए पर पापा के हुए। और अगर हम इस गेम की टिकट के बारे में बात करें तो गाइस 50 रुपीज़ की 6 रिंग्स थी। तो मैं थोड़ा आगे गई तो मैंने साइड पे देखा कि एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो जब मेरी नज़र वहाँ पे गई तो वहाँ पे एक पूरा सेटअप बना रखा था बोटिंग का, जहाँ पे बच्चे बोटिंग कर रहे थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये मैंने चीज़ 21 को नहीं देखी थी जब मैं गई थी। और अगर मैं यहाँ की टिकट्स की बात करूँ तो बोटिंग का जो टिकट थी वो थी 50 रुपीज़, पर बच्चे के लिए 50 रुपीज़ थी। और बच्चे लोग तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। और अगर मेले की बात हो रही है तो फिर मेले के खाने की बात तो ज़रूरी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें मिल रही थी आपको। स्नैक्स हो गया, खाने में हो गया, और लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे वहाँ का खाना।
सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेले की थी वो था पहाड़ी मोमोज़। मैंने पहाड़ी मोमोज़ बहुत बार खाए हैं, बट मडवे की रोटी से बने हुए मोमोज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए, जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत अलग थे। और अगर प्राइस की बात करूँ तो 100 रुपीज़ के 6 पीस दे रहे थे यहाँ पर, जो कि वर्थ इट था। यहाँ पे बहुत से स्टॉल्स थे जहाँ पे आपको पहाड़ी दालें मिलेंगी देखने को। और अगर पहाड़ी दालों की बात करिए तो पहाड़ी राजमा तो टॉप पे आता है, और वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट थिंग है खाने के लिए। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा उसे देखकर। बुरास का जूस भी थे, अखरोट थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, बट जो चीज़ पहाड़ की होती है, जो सुगंध होता है, जो टेस्ट होता है, उसकी बात ही अलग होती है। तो बस देखकर ही मन खुश हो गया था। सो गाइस, इस सेक्शन ऑफ स्टॉल्स में आपको मिलेंगे जेंट्स के लिए बहुत सारे डिफरेंट कोट्स। हाफ हो गए, फुल हो गए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत सारी वैरायटीज़ में यहाँ पे थे। और हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत क्यूट गरम कपड़े। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा कलरफुल थे और इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और उस साइड वाले सेक्शंस में आपको मिल रहे थे उत्तराखंड की ज्वेलरीज, जिसमें नथ आ गए, पिछौड़ा आ गया, हाथ के लिए आपके पौंच आ गए, गले के लिए आपका गलो बंद आ गया, और जो कि बहुत सुंदर थे। पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं इसलिए जा नहीं पाई। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी क्यूट क्यूट पेंटिंग्स थी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो गाइस, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं महाकौतिक के मेले में गई थी, और एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की वाइब्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं आगे का शूट नहीं कर पाई। तो घर जाके मिलते हैं। ओके गाइस, सो आई हैव रीच्ड होम। और महागौती का मेला बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब था, जैसे कि आपने इस व्लॉग में देखा ही। स्किप मत करना बिल्कुल भी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने व्लॉग करा है, तो आई डोंट नो कि मैंने कैसा करा है। तो कुछ ऊपर नीचे अगर हो गया हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। और अगर आपने इस व्लॉग को एंड तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मेरे आगे आने वाले सारे व्लॉग्स को, सारी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस व्लॉग के एंड में बताऊंगी कि मैं क्यों 21st को पूरी व्लॉग नहीं बना पाई या क्या ऐसा हुआ था। सो गाइस, इसके पीछे दो बहुत ज़्यादा मेन रीजंस हैं। पहला तो ये है कि मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग कर रही हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि व्लॉग कैसे करते हैं। मतलब मैंने देख रखे वीडियोस में कि व्लॉग कैसे करते हैं, बट खुद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। तो एक तो ये रीज़न था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की वो कमी थी, कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे क्या बताना है अपने ब्लॉग में। मतलब जो भी वो चीज़ होती है ना, मतलब थोड़ा नर्वसनेस था मेरे अंदर। और दूसरी जो मैंने चीज़ नोटिस करी व्लॉग करते टाइम, वो ये था कि अभी रिसेंटली मेरे पास ओप्पो है, जिसमें मैं शूटिंग कर रही हूँ, जिसमें मैं व्लॉग बना रही हूँ। इतना वाइड एंगल इसमें नहीं है, तो मैं जब भी शूट करने की कोशिश कर रही थी तो या तो मेरा अपर ही गायब हो जा रहा था, या मेरा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, वाइड एंगल शो नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने एक सेल्फी स्टिक,
और वो सेल्फी स्टिक मैंने कहाँ से मंगाई है और उसके रिव्यूज़ अगर आपको जानने हैं, और अगर आप भी एक बिगनर है मेरी तरह और आपको व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो आप चाहते हो कि उसको ले या ना ले, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट यूट्यूब शॉर्ट डालने वाली हूँ. सो गाइज डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, दैट शॉर्ट, जिससे आपको पता चले कि जो मैंने मंगाया वो सही था या नहीं था. और यस, बस यही है कि थोड़ा सा इम्प्रूव करना है खुद को, जो कि कुछ टाइम में शायद मैं कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ इस चीज़ में. यही 2 रीज़न थे जिसकी वजह से मैं फर्स्ट डे पे, जब मैं 21st को गई थी महाकौतिक के मेले में, तो मैं व्लॉग क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मैं मेंटली मैं गई थी सोचकर कि मैं व्लॉग करूँगी, बट वहाँ पर आपको करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं ना, आपको समझ नहीं आती है क्या बोलना है. तो यस गाइज, यही चीज़ थी. सो बस अपना प्यार दिखाना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. लॉट्स ऑफ लव गाइस. आई हैव रीच्ड होम. ये वाला अच्छे कमेंट्स करना, अच्छी शेयर करना इस वीडियो को. हाँ, अच्छी शेयर